कभी सोचा है? वो कौन लोग थे जिनसे ब्रिटिश एम्पायर, जिसकी हुकूमत में सूरज कभी नहीं डूबता था, वो हुकूमत कांपती थी? इतना डर कि सिर्फ नाम सुनकर अंग्रेजों की नींद उड़ जाती थी। इतनी हिम्मत कि मौत के सामने भी मुस्कुराकर खड़े हो जाएं। आज हम बात कर रहे हैं भारत के उन 3 असली शेरों की, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिला दी और बता दिया कि आजादी भीख नहीं, हमारा हक है। दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे, आजाद है, आजाद ही रहेंगे। सिर्फ 23 साल का नौजवान, ना कोई सेना, ना कोई बंदूकें, जिन्होंने लिखा इनकलाब जिंदाबाद और खुद उस इनकलाब की सबसे जिंदा मिसाल बन गए। नाम था शहीद ए आजम भगत सिंह। वो दौर था 1928 का, जब अंग्रेजों की सत्ता पूरे भारत पर थी और हर कोने में जुल्म की कहानियां लिखी जा रही थीं। 30 अक्टूबर 1928, जब लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में एक शांति मार्च हो रहा था, जिसके नेतृत्व थे शेरे पंजाब लाला लाजपत राय। पर अंग्रेजों को कहां पसंद था यह विरोध। सैंडर्स और स्कॉट जैसे अफसरों ने लाठी चलवाई और लाला जी बुरी तरह घायल हुए। उन्होंने कहा, आज मेरे ऊपर बरसी हर एक लाठी की चोट अंग्रेजों की ताबूत की कील बनेगी। 18 दिन बाद 17 नवंबर 1928 को यही लाठियां लाला लाजपत राय की शहादत का कारण बनी। भगत सिंह और उनके मित्र क्रांतिकारियों की दृष्टि में यह राष्ट्र का अपमान था और तब भगत सिंह ने कसम खाई, अब बदला होगा, लहू का लहू से। और फिर 10 दिसंबर 1928 की रात को निर्णायक फैसले हुए। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, जयगोपाल आदि एकत्रित हुए। भगत सिंह ने कहा कि उसे मेरे हाथों से मरना चाहिए। भगत सिंह को यह काम सौंपा गया। 17 दिसंबर 1928 शाम के करीब 4:30 पर भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद ने सैंडर्स को गोली मार दी। यह अंग्रेजों के मुंह पर पहला तमाचा था। अंग्रेज सत्ता कांप उठी। अगले दिन एक इश्तिहार भी बंट गया, लाहौर की दीवारों पर चिपका दिया गया। लिखा था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने लाला लाजपत राय की हत्या का प्रतिशोध ले लिया है। और फिर आया 8 अप्रैल 1929। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पहुंचे दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में और वहां बम फेंका, लेकिन किसी को मारने के लिए नहीं, बल्कि यह कहने के लिए कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। फिर उन्होंने भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि खुद गिरफ्तारी दी, क्योंकि उन्हें डर नहीं था, बल्कि क्रांति को एक आवाज बनानी थी। और फिर उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। लेकिन भगत सिंह कहां रुकने वाले थे। उन्होंने जेल में पूरे 64 दिन तक भूख हड़ताल किया। उनके साथियों में जतिन दास भूख हड़ताल में शहीद हो गए, लेकिन भगत सिंह झुके नहीं और अंग्रेजों से अपनी कुछ शर्तें मनवा ली। उन्होंने वहां भी लिखा, मैं नास्तिक क्यों हूं, और बताया कि उनके लिए धर्म नहीं, देश सबसे बड़ा धर्म है। और फिर आया 23 मार्च 1931, जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। पर मौत से भी इनके के चेहरे पर डर नहीं, बल्कि मुस्कान थी। और इनकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव फांसी पर चढ़ गए और इतिहास में अमर हो गए। अगर भगत सिंह ने इनकलाब को आवाज दी थी, तो चंद्रशेखर आजाद ने उसे बंदूक की भाषा सिखाई थी। मिलता हूं मैं आपसे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। सब्सक्राइब